नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है इलेक्ट्रिकल क्लब में। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के। आप लोग को मॉडल पेपर दिखाऊंगा, साथ ही आप लोग को पूरा उसका एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है बीटी बोर्ड हर बार रिपीट करता है आप लोग के लिए। कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आप लोग का बीटी बोर्ड रिपीट करता रहता है, वो कंपलसरी हर एग्जाम पर देखने को मिल जाएंगे। आप लोग यदि फोर्थ सेमेस्टर में जब जाएंगे तब आप BEE का सेकेंड सेमेस्टर के पेपर देखेंगे अगले साल, तो भी आप लोग को कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपसे आपके पेपर से रिलेटेड देखने को मिलेगा। तो बीटी बोर्ड हर एग्ज़ाम पर यही करता है, पिछले 10 साल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको रिपीट करता रहता है। तो आप लोग को बताऊंगा, साथ ही साथ आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आप लोग को आना बहुत ज़रूरी है यदि आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हैं। सरकारी लेवल हो या फिर प्राइवेट जॉब हो, दोनों में ही इसका बहुत ही यूज होता है। दोनों इंटरव्यू इसके होते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा पूछा जाता है बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से। तो आप लोग को बताऊंगा कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप इसमें ज़्यादा नंबर किस प्रकार से ला सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। और जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आप लोग के पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे सभी एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इसके अलावा आप लोग का इलेक्ट्रिकल की जॉब हो या डिप्लोमा की कोई भी लेटेस्ट नोटिस हो, न्यूज़ हो, वो आप लोग को इसी चैनल पर देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर किस प्रकार से बीटी बोर्ड क्वेश्चन पूछता है। तो जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, पहला क्वेश्चन जो है 5-5 नंबर में आते हैं, यानी कि यहाँ पर 2 क्वेश्चन करना है 10 नंबर पे। तो पहला है थेवेनियन व नॉर्टन प्रमेय को लिखिए, यानी आप लोग को दोनों की परिभाषाएं लिखना है और डायग्राम बनाना है। इसके बाद थेवेनियन की सहायता से चित्र, मतलब इसको डायग्राम को भी सॉल्व करना है, तब आप लोग को 5 नंबर मिलेंगे। सेकंड, आप लोग का निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को थेवेनियन नॉर्टन आप लोग को तैयार हो, तो इसके अलावा और भी कई सारी थ्योरम हैं, तो उनको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैक्सिमम पावर थ्योरम या फिर आप लोग का सुपरपोजिशन थ्योरम, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस बार चांसेस जो हैं वो सुपरपोजिशन थ्योरम के ज़्यादा हैं, तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। इसके बाद आप लोग का आता है निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो इसमें आप लोग का आरएमएस मान, इसमें आप लोग को क्या करना होता है, सिर्फ इसकी डिफिनीशन लिखना होता है शॉर्ट में 2-3 लाइन, और यदि आप लोग को इसका फार्मूला याद हो या यूनिट याद हो तो वो लिख दीजिएगा। अदरवाइज आप लोग बिल्कुल इसकी डिफिनीशन करेक्ट लिख दीजिएगा, 1-2 लाइन की जितनी भी हो। तो इसमें लिखना है आरएमएस मान, यानी कि आरएमएस वैल्यू जो होता है उसको आप लोग को यहाँ पर परिभाषा लिखनी है। इसके बाद आवृत्ति क्या होती है, आवृत्ति को इंग्लिश में बोलते हैं फ्रिक्वेंसी। तो फ्रिक्वेंसी आप लोग को पता होगा, 1 सेकंड में 50 साइकिल कंप्लीट करने को आप लोग आवृत्ति बोलते हो। इसके बाद शक्ति गुणक, यानी शक्ति गुणक मतलब होता है पावर फैक्टर। पावर फैक्टर के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए कि लीडिंग, लैगिंग और यूनिटी कंडीशन में कितना कितना होता है। इंडियन स्टैंडर्ड 0.8 होता है, और यूनिटी में आप लोग को पता होगा 1 की कंडीशन में होता है। तो ये आप लोग का पावर फैक्टर होता है। पावर फैक्टर के अगर डिफिनीशन की बात करें तो आप लोग ऐसे फार्मूले समझ सकते हैं, P=VI cos फाई। तो जब हमारा पावर होता है उसमें हमारा क्या वोल्टेज और करंट होता है, VI, यानी मल्टीप्लाई दोनों का जब करेंगे तो वो बनेगा हमारा पावर। साथ ही में हमारा जो फेज डिफरेंस होता है वो होता है पावर फैक्टर, यानी कि cos फाई। नेक्स्ट है प्रतिबाधा यानी इम्पिडेंस। इम्पिडेंस क्या होता है, जो तीनों सर्किटों को मिला करके जब हमारा, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इलेक्ट्रिकल वायर है, तो उसमें जो हमारा प्रतिबाधा कार्य करता है वो होता है रजिस्टर, यानी कि प्रतिरोध। लेकिन प्रतिबाधा कब बनता है, जब हमारा कैपेसिटर और इंडक्टर में जो प्रतिबाधा होती है उनको सबको एक कर दें, तो हमारा होता है Z √XC+XL। नेक्स्ट हमारा है कालांतर यानी फेज डिफरेंस। 2 फेज के बीच में जो डिफरेंस होता है उसे बोलते हैं कालांतर। तो इन सब की आप लोग को डिफिनेशन लिखना है, ये आप लोग को 5 नंबर ये भी मिल जाएंगे। सेकंड आता है, यदि आप लोग इसमें करते हैं तो धारिता से क्या तात्पर्य, यानी आप लोग को कैपेसिटर के बारे में बताना है, और उसके बाद इसमें एक सवाल भी जुड़ा है वो भी आप लोग को सॉल्व करना है। इसके बाद आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से 4 खंडों के उत्तर दीजिए। तो ये आप लोग का जो है 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। सबसे पहला है पूर्ण आवेशित व पूर्ण निरावेशी सीसा अम्लों से। तो चलिए आप लोग को बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से होते हैं, उसके बाद हम इस मॉडल पेपर का पूरा एनालिसिस करेंगे। पूरा आप लोग को बताएंगे कि किस प्रकार का पेपर होता है, कितने कितने नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यदि आप लोगों ने BEE 1 भी नहीं पढ़ा है या फिर कोई बहुत पढ़ा भी है, आप लोग को फिर भी डाउट है कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कि मैं पास हो जाऊंगा या नहीं हो जाऊंगा, तो आप लोग को जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ वो यदि आप लोग एक बार रिवाइज करके वो जाते हैं तो 100% आप लोग का रिजल्ट बेहतर बनेगा।
तो सबसे पहले आप लोग जो है थ्योरम पढ़ लिख के जाइएगा। इसके बाद 4 से 5 जो शुरू में डिफिनेशन है, जैसे आरएमएस वैल्यू हो गया, पीक वैल्यू हो गया, जैसे यहाँ पर आवृत्ति पूछा ही गया है तो आवृत्ति की जगह अब आवर्तकाल पढ़ लेना। इसके बाद और भी कई सारी आप लोगों की डिफिनेशन होंगी, मध्यमान एक होता है। तो ये आप लोग बिल्कुल 4 से 5 डिफिनीसन रट कर जाइएगा, सबसे पहले चीज़ शुरुआत में ही आप लोगों के है। इसके बाद आप लोग जो है थेवेनियन नॉर्टन सुपरपोजिशन मैक्सिमम थ्योरम में से कोई एक से दो थ्योरम जो है 100% रट करके जाना, आए या ना आए आप लोग को वो लिख कर आना है। थर्ड आप लोग बात करें तो सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो बैटरी से बनते हैं। बैटरी की पूरी आपसे संरचना भी पूछेगा, 110% पूरी संरचना आप लोग को बनाना पड़ेगा। उसमें जो जो पार्ट लगे उसको डिस्क्राइब करना पड़ेगा, फिर उसके बारे में भी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा। और इसके बाद उसके गुण दोष पूछ सकता है, उसका रख रखाव यानी मेंटेनेंस पूछ सकता है बैटरी का। तो बैटरी से बहुत सारे क्वेश्चन हर बार पूछता है आप लोग को इस मॉडल पेपर में, या फिर प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर हैं उनको भी मैं दिखाऊंगा, तो भी उसमें से यही आप लोग को देखने को मिलेगा कि बैटरी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोग से पूछ सकता है कि ओम का नियम क्या होता है, और इसके बाद केवीएल केसीएल की परिभाषा पूछ सकता है। 110% आप लोग से पूछता है। और या फिर इस प्रकार से पूछ सकता है कि प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक या प्रतिरोधकता को प्रभावित करने वाले कारक। इस प्रकार से क्वेश्चन 5 नंबर में आपसे पूछ सकता है। तो ये चीज़ें आप लोग तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा जितने भी आपके नियम हैं बुक में या फिर सिलेबस में, जैसे कि हो गया लेंज का नियम, फैराडे का नियम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम, या फिर म्यूचुअल इंडक्शन के नियम, फैराडे का लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल, ये आप लोग जो है नियम पढ़ कर जाइएगा। 100% 3 से 4 नियम हर बार पूछता है, 2-2 नंबर, 3-3 नंबर, या फिर कभी कभी 5-5 नंबर में भी पूरा डेरिवेटिव करके आप लोग से पूछता है। तो दोस्तों जितना मैंने बताया, यदि आप इतना कंटेंट पढ़ करके जाते हैं तो 100% मैं श्योर हूँ कि आप लोग का बहुत ही अच्छा रिजल्ट बनेगा। आपसे 40 से कम नंबर तो नहीं आने वाले हैं। फिर भी BEE में बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी होते हैं जिसमें क्वेश्चन को घुमा देता है बहुत ही लेंथी, जैसे कि भी हम देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पर कौन कौन से क्वेश्चन है। दूसरा नंबर में का है पूर्ण आवेशित हित व पूर्ण निरावेशित, यानी फुल्ली चार्ज व फुल्ली डिस्चार्ज शीशा लेड लेड शीशा सेलों का संसूचक यानी इंडिकेटर मान लिखिए। इन बैटरियों को अनुरक्षण का वर्णन संक्षेप में लिखिए। तो अनुरक्षण का मतलब वही होता है आप लोग का मेंटेनेंस। तो इसमें आप लोग का इसका इंडिकेटिंग मान लिखना है कि जब पूर्ण जो चार्ज होती है बैटरी तो कितना होती है, और पूर्ण डिस्चार्ज होती है तो कितना इंडिकेट में शो करती है। इसके बाद उसका मेंटेनेंस का वर्णन करना है, यानी मेंटेनेंस किस प्रकार से। तो मेंटेनेंस में यही होता है कि उसका समय समय पर बैटरी का पानी या तेजाब चेंज करते रहना चाहिए। उस पर जो उसके जो 2 टर्मिनल होते हैं उन पर कार्बन जमा होता है तो कार्बन को साफ़ करते रहना चाहिए, जिसके कारण वो जल्दी से डिस्चार्ज हो जाती है। और वहाँ पर साफ़ सफाई रखना चाहिए, नमी ना होना चाहिए, नहीं तो स्पार्किंग होगी तो आग भी लग सकती। बस यही 5 से 6 पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग देखिए, किसी संधारित्र के प्रतिरोध के माध्यम से आवेशन व निरावेशन के वक्र बनाइए तथा इन प्रक्रियाओं में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। यानी एक कैपेसिटर है, उसमें जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया है उसमें जो हम लोग को ग्राफ बनाना है। ग्राफ किस प्रकार से बनाया जाता है आप लोग को बता देते हैं। एक होता है हमारा फेजर डायग्राम, वो अभी आप लोग को आगे चल के मैं बहुत सारी चीज़ें नेक्स्ट सेमेस्टर से पढ़ाने वाला हूँ। और बाकी भी मेरी प्लेलिस्ट पर आप जाके देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, तो आप लोग के सेमेस्टर से रिलेटेड जो है बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो यहाँ पर हमारा जो डायग्राम बनता है, वक्र डायग्राम, वो इस प्रकार से बनता है। आप लोगों ने देखा होगा VI के सापेक्ष हम लोग का बनता है। तो पूर्ण चार्जिंग या पूर्ण डिस्चार्जिंग के माध्यम से जो है हमारा इस प्रकार से आप लोग देखा होगा कि हमारा डायग्राम बनते हैं। इसके अलावा हमारे फेजर डायग्राम भी होते हैं कुछ इस प्रकार से। इस प्रकार से हमारे जो है फेजर डायग्राम भी होते हैं इस प्रकार से। अभी अभी आगे चलकर आप लोग को बताऊंगा। नेक्स्ट आता है हमारा SMF बैटरी पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर बैटरी से रिलेटेड कितने सारा कुछ पूछा जा रहा है। फिर इसके बाद आता है चालक, अर्धचालक व विद्युत रोधियों के तापमान में गिरावट का प्रभाव का वर्णन कीजिए। इसके बाद है निम्न की यूनिट लिखिए। सिर्फ आप लोग को यूनिट लिखना यानी मात्रक लिखना। विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। ताप ऊर्जा का क्या होता है आप लोग का, टेम्परेचर एनर्जी का शायद जूल होता है। यांत्रिक ऊर्जा का नहीं मुझे याद है,
विद्युत ऊर्जा का जूल होता है, प्रतिरोधकता का ओम होता है, और विद्युत रोधी प्रतिरोध का होता है आप लोग का शायद रो होता है, हाँ रो होता है। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से किन्हीं 3 खंडों का उत्तर दीजिए। विद्युत धारा के तापन प्रभाव का वर्णन कीजिए, विद्युत धारा का उत्पन्न ताप का व्यंजन लिखिए, कैलोरी व जूल संबंध लिखिए, तापन प्रभाव के व्यवहारिक उपयोगों का वर्णन कीजिए। तो इसमें क्या करना है आप लोगों को, विद्युत धारा के बारे में यहाँ पर पूछा गया है कि उसमें जो हीटिंग इफेक्ट होता है उसके बारे में बताइए। तो किसी भी मशीन में हम लोग जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन ही ले लीजिए, उसमें इलेक्ट्रिकल मशीन में आप लोग जनरेटर लीजिए, मान लीजिए उसमें करंट का फ्लो हो रहा है तो वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट जो है होगा, वहाँ पर गर्म होगा। तो उसमें जो भी हमारा व्यंजन होता है यानी जो भी उसका डेरिवेशन होता है उसको आपको लिखना है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट यहाँ पर देख लिए, यहाँ पर सवाल BEE में आप लोगों से बहुत सारे पूछ सकता है क्योंकि उसमें सवाल वाला पोर्शन ज़्यादा, न्यूमेरिकल पोर्शन। तो यहाँ पर पहला खा नंबर में न्यूमेरिकल है। सेकंड में देखते हैं, परिपथ आरेख खींचकर विद्युत व चुंबकीय परिपथ की तुलना कीजिए, सुमेलक पदों की यूनिट लिखिए। तो बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आया होगा ये क्वेश्चन, जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी एक बार में नहीं समझ में आया था। तो आप लोग हिंदी इंग्लिश दोनों में पेपर पढ़कर ही दीजिएगा क्योंकि आपने बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में पढ़ी होंगी लेकिन पेपर जो है शुद्ध हिंदी से लिख कर आता है। तो यहाँ पर आप लोग को एक इलेक्ट्रिकल सर्किट और एक मैग्नेटिक सर्किट के बीच में अंतर बताना है कि क्या होता है। तो आप लोग को एक लाइन खींचना है। इसके बाद ये हमारा इस प्रकार का चलिए मैग्नेटिक सर्किट होता है, और इस प्रकार का हमारा जो है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है। आप लोगों ने देखा होगा, यहाँ पर हम लोग बैटरी सोर्स लगा देते हैं प्लस माइनस, यहाँ से हम लोग करंट फ्लो करा देते हैं, ये हमारा हो गया रेजिस्टेंस। और इस प्रकार का आप लोग का यहाँ पर कॉइल लगा देते हैं, तो ये हमारा हो जाता है इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम लोग जोड़ देते हैं सप्लाई पोर्शन, तो ये हमारा एक मैग्नेटिक सर्किट हो जाता है और ये इलेक्ट्रिकल सर्किट। यही आप लोग का बेसिक डिफरेंस है। तो जैसा भी आप लोग को बताया फेज़र डायग्राम, तो घ नंबर जो है आप लोग का फेज़र डायग्राम ही बताता है R, L व C के सापेक्ष में। नेक्स्ट आप लोग का है, निम्न में से 2 भागों के उत्तर दीजिए। तो इसमें आप लोग का देखिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण में फैराडे का नियम, लेंज का नियम व गति प्रेरित विद्युत वाहक बल का नियम। तो जैसा भी आप लोग को बताया था तो नियम जरूर पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है खा नंबर, वर्णन कीजिए हिस्टैरिसीस हानि व भंवरधारा हानि। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि हिस्टैरिसीस लॉस क्या होता है, एडी करंट लॉस क्या होता है, तो ये आप लोग पढ़ कर जाइएगा। इसके बाद है गा नंबर, बहुफेज प्रणाली से क्या तात्पर्य, यानी मल्टीफेज। मल्टीफेज क्या होते हैं हमारे, सिंगल फेज, 2 फेज, 3 फेज, तो इन्हीं को बोलते हैं मल्टीफेज। 3 फेज, और इसके बाद हमारा 6 फेज होता है, 6 फेज के बाद 12 फेज भी होता है। 12 फेज से ज़्यादा आप लोग के नहीं होते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम में। तो उसमें आप लोग को यहाँ पर न्यूमेरिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल आप लोग खुद से ही दीजिएगा क्योंकि न्यूमेरिकल हर बार आपका चेंज कर दिया जाता है, सेम नहीं आता है। इसके बाद डेफिनेशन वगैरह तो सेम ही दे दिया जाता है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर आप लोग को 2 क्वेश्चन करना है 4-4 नंबर के। तो एक न्यूमेरिकल हो गया, वो एक हो गया सीरीज व समांतर में अनुनादों को समझाइए, इनका अनुप्रयोग भी बताइए और वक्र भी खींचिए। फिर है आभासी, प्रतिकारी, सक्रिय तथा, तो इसका मतलब देखिए आप लोग समझा देते हैं। आभासी, प्रतिकारी, सक्रिय क्या होता है, एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, इस प्रकार के आपने सुना होगा। तो उन्हीं के बारे में आप लोग को परिभाषा लिखना है, फिर एक न्यूमेरिकल भी आगे जोड़ देता है तो उसका न्यूमेरिकल भी उन्हीं मेथड से करना है, उन्हीं के फॉर्मूले से करना है। तो आप लोग को बस इतना ही पढ़कर जाना है जितना मैंने बताया है। जैसे कि यहाँ पर एपरेंट पावर, रिएक्टिव पावर, ये बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन हाँ रजिस्टर और कैपेसिटर के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पर सीरीज व समांतर अनुनादों को समझाइए, तो यहाँ पर पूछा गया है। इसके अलावा और भी कैपेसिटर के कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, बैटरी के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद जितनी भी नियम बताएं, जितने भी आप लोग को वो बताया है डिफिनीसन, वो आप लोग ज़रूर रट करके जाइएगा क्योंकि छोटे छोटे अगर आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे तो आसानी से पास हो जाएंगे। तो दोस्तों यदि वीडियो को पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ फटाफट शेयर कर देना और लाइक भी कर देना। किसी प्रकार का कोई डाउट हो या आने वाली किसी प्रकार की वीडियो चाहिए या फिर BEE के नोट्स चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट वहाँ पर पड़ा हुआ है। लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन पर देखने को मिल जाएगी। और चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।